नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। आज देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई से ज्यादा चर्चा इस बात की है कि सरकार ने यूजीसी में नया नियम जो ला दिया है वो बड़ा गंभीर है। और लोग पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार ने ऐसा क्या कर दिया। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हर तरफ चर्चा क्यों है यूजीसी को लेकर, कि हर तरफ हंगामा मचा हुआ है, विरोध हो रहा है और बहुत लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि बहुत अच्छा किया है सरकार ने, अब कमजोर बच्चों को इंसाफ मिलेगा। तो कोई कह रहा है अब कॉलेज में डर का माहौल बनेगा, झूठी शिकायतें होंगी और पढ़ाई चौपट हो जाएगी। अब सच क्या है, पहले क्या था नियम, क्या बदला और इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। तो देखिए, सीधे सीधे समझते हैं कॉमन मैन की लैंग्वेज में। पहले भी नियम था यूजीसी में, जिस तरीके से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, कि कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में किसी के साथ भी, स्टूडेंट्स के साथ हो या फिर टीचिंग स्टाफ हो या फिर जो भी स्टाफ है उनके साथ जाति, नाम, गांव या पहचान देखकर गलत व्यवहार नहीं होगा, ऐसा नियम था। लेकिन हकीकत यह थी कि बहुत से कॉलेजों में शिकायत करने की जगह ही नहीं थी और जहां थी जगह वहां सुनवाई नहीं होती थी। ऐसी शिकायतें आई थी और खबरें आती रहती थी। तो छात्र डरते थे शिकायत करने से कि कहीं अगर हम बोल देंगे, शिकायत करेंगे तो नंबर कट जाएंगे, मार्क्स हो सकता है, स्कॉलरशिप रुक सकती है। प्रोफेसर डरते थे कि बोलेंगे तो नौकरी पर असर पड़ेगा। मतलब कानून तो था लेकिन पूछने वाला कोई नहीं था। अब देखिए, इसी साल जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने नया नियम निकाला और नाम बढ़ा यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026। मतलब सीधा है इसका, बिल्कुल साफ साफ है। अब हर कॉलेज में एक दफ्तर बनाना जरूरी होगा इस नियम के हिसाब से जो लागू किया गया है, जहां हर कोई भी छात्र जाकर यह कह सके कि मेरे साथ गलत हो रहा है या गलत हुआ है। और वहां एक कमेटी होगी जिसमें सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं होंगे, बल्कि एससी, एसटी, ओबीसी और छात्र भी होंगे, सभी के नुमाइंदे। अब शिकायत दिन रात कभी भी की जा सकती है, ऐसा नहीं कि उसका एक फिक्स टाइम हो। 24 घंटे फोन से या ऑनलाइन, और चाहो तो नाम भी आप छुपा सकते हैं, नाम बताने की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है। और देखिए, यहीं से कुछ लोगों को राहत मिली है तो कुछ लोगों को डर भी लग रहा है, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। अब असली बवाल वाली बात यह है कि सरकार ने कहा है कि कॉलेज में इक्विटी स्क्वाड होगी। इक्विटी स्क्वाड मतलब कुछ लोग हॉस्टल, कैंटीन, लाइब्रेरी जैसे जगहों पर देखेंगे कि कहीं किसी को जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर कहीं तंग तो नहीं किया जा रहा है, कहीं भेदभाव के हिसाब से तंग तो नहीं किया जा रहा है, सताया तो नहीं जा रहा है। हर डिपार्टमेंट में एक इक्विटी एम्बेसडर होगा जो ऊपर बताएगा, यानी कि अपने ऊपरी पोजीशन के अथॉरिटीज को, कि गड़बड़ कहां हो रही है। सरकार यह कहती है कि यह सुरक्षा के लिए है, सबके सुरक्षा के लिए, जो टीचिंग लाइन में है, जो स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये तो निगरानी है, जासूसी होगी। और इतना ही नहीं, अब समय भी बांध दिया गया है, यानी कि टाइम लिमिट। शिकायत आएगी तो 24 घंटे के अंदर जो है इसकी जांच होनी शुरू हो जाएगी, 15 दिन के अंदर जांच होगी और 7 दिन में फैसला होगा, निर्णय, जो भी केस फाइल किया जाएगा या शिकायत की जाएगी। तो अगर कॉलेज ने ध्यान नहीं दिया शिकायत पर तो पैसा बंद हो सकता है, अगर ग्रांट मतलब सरकार से, और नए कोर्सेज जो चला रहे हैं वो भी बंद हो सकते हैं। सरकार जो है शिकंजा कस चुकी है और यहां तक कि मान्यता भी रद्द हो सकती है। मान्यता जो है कॉलेज का, वो भी इस पर खतरा है। यानी अब कॉलेज भी टेंशन में है, यूनिवर्सिटीज भी टेंशन में है। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा बवाल क्यों हो रहा है, अगर इतना बढ़िया ही है लोगों के लिए। तो पहली वजह है जनरल कैटेगरी का डर। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स या फिर टीचिंग स्टाफ या फिर दूसरे स्टाफ क्यों डरे हुए हैं? लोग कह रहे हैं कि पहले ही रिजर्वेशन है, आरक्षण, अब कोई भी झूठी शिकायत कर देगा तो हम फंस जाएंगे। अब तो आवाज ये बुलंद हो रही है इसके साथ में कि जो अभी नियम लागू किया गया है इसको लेकर अब आवाज ये उठ रही है कि यूजीसी नहीं, यूसीसी लागू करो पूरे देश में। यूसीसी। अगर इक्वालिटी की चिंता इतनी है तो भारत का कानून भी सबके लिए एक होना चाहिए। यूजीसी छोड़िए, यूसीसी शुरू कीजिए पूरे देश में। और देखिए, ये जो नियम लागू किया है, इन्हीं सभी वजह को लेकर, बवाल को लेकर वजह से कई मीडिया हाउसेस ने इसको हेडलाइंस बनाई है।
और यही वजह है कि देखिए आज तक और एनडीटीवी पर खबर चली कि जनरल कैटेगरी के छात्र विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ पढ़ाई का डर है। प्रोफेसर कह रहे हैं कि अब हर बात पर शिकायत होगी तो खुलकर पढ़ाएंगे कैसे। बात तो है, दम है बात में। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह है पुराना अनुभव। और यहीं से एट्रोसिटी कानून वाली बात सामने आती है और इस पर चर्चा करनी चाहिए। एट्रोसिटी वाली कानून की बात देखिए, यह सच है कि एससी एसटी लोगों पर अत्याचार होता है, ऐसी बहुत सारी खबरें आती हम पढ़ते हैं और उनके लिए कानून जरूरी है कि भाई उनको थोड़ा न्याय दें, ये भी बात होती है। लेकिन यह भी उतना है सच है कि अदालतों ने कई बार कहा है कि कुछ मामलों में एट्रोसिटी कानून का गलत इस्तेमाल भी हुआ है और हो रहा है। खबरें आती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि अभी बिल्कुल 2 दिन पहले एक फैसला आया, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हर गाली बैड वर्ड्स एट्रोसिटी नहीं होती, हर झगड़ा एट्रोसिटी नहीं होता, जाति से जोड़कर साबित करना पड़ता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, इसकी मंशा क्या थी, या गाली दिया है तो उसके पीछे मंशा क्या थी, इंटेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 दिन पहले यह फैसला आया है। तो कई मामलों में कोर्ट ने एफआईआर इसलिए रद्द कर दी क्योंकि मामला झूठा पाया गया, ऐसी खबरें आती रही हैं मीडिया में, कोर्ट में भी, और झूठा पाया गया या कानून की शर्तें जो है पूरी नहीं होती थी अदालत में फैसले में साफ करने के लिए, साबित करने के लिए। लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि कम सजा मिलने का मतलब हमेशा झूठा केस नहीं होता, समझ लीजिए। और कई सच्चे मामलों में भी गवाह डर जाते हैं, यह भी फैक्ट है, मानना पड़ेगा हमें। मतलब सच्चाई यह है कि असली केस भी हैं और झूठे केस भी होते हैं। अब यही डर यूजीसी के नए नियम में भी लोग देख रहे हैं, जो अभी लागू किया गया इसी महीने। और आम पब्लिक, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि अगर एट्रोसिटी कानून में झूठे केस लगे हैं और लगते हैं, खबरें आती रही हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को मानता है, हाई कोर्ट्स में ये बातें आई हैं, लोकल कोर्ट्स में ये बातें आई हैं, तो क्या कॉलेज में भी झूठी शिकायत से लोग नहीं फंसेंगे? बात में दम तो है, सोचिए। और यही से जो है डर और गुस्सा दोनों पैदा हो रहे हैं। और जो बवाल की तस्वीरें आ रही है मीडिया में, आप देखते होंगे सोशल मीडिया में, अलग अलग न्यूज चैनल्स में, अखबारों में ये बातें आ रही हैं, विरोध हो रहा है। अब राजनीति की बात करते हैं, राजनीति की बात कि ये जो नियम लागू किया गया है, क्या इस समय जो सरकार है बीजेपी के नेतृत्व केंद्र में, पूरे देश भर में, ये जो लागू किया है इसके पीछे कुछ राजनीति तो नहीं है वोट की? देखिए, अब राजनीति की बात करते हैं तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल है, यहां केरल में है कुछ दिनों के बाद, आसाम में है कुछ दिनों के बाद, इस तरह तमिलनाडु में है कुछ दिनों के बाद, इसलिए सरकार ने ये नियम लागू कर दिए हैं, निकाल दिए हैं। कई लोग इस चर्चा कर रहे हैं। और सरकार क्या कहती है कि पुराने नियम काम नहीं कर रहे थे, इसलिए नया सिस्टम लाना पड़ा। और देखिए, सच ये भी है कि अभी तक ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है कि ये नियम किसी खास राज्य के चुनाव को लेकर बनाए गए हों। लेकिन यह भी सच है कि भारत में जैसे ही जाति और शिक्षा की बात आती है, राजनीति अपने आप घुस जाती है। मानते हैं ना आप? अब देखिए, अखबार और चैनल क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। जनसत्ता बहुत बड़ा अखबार है, हिंदी का, विश्वसनीय है। जनसत्ता लिखता है कि राजस्थान में सवर्ण संगठनों ने यूजीसी के नए नियम के खिलाफ मोर्चा खोला है। अमर उजाला अखबार लिखता है कि यूजीसी नियम 2026 के विरोध में छात्र जो है सड़कों पर उतरे। इकोनॉमिक टाइम्स क्या कहता है कि यूजीसी ने जातिगत भेदभाव रोकने के लिए नए नियम बनाए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया समझा रहा है कि यूजीसी 2026 के नियमों से छात्रों और कॉलेजों के लिए क्या बदलेगा, वो बता रहा है डिटेल्स में। एनडीटीवी दिखा रहा है कि छात्र और प्रोफेसर इस नियम को लेकर बंटे हुए हैं। तस्वीरें हम मीडिया वाले ही दिखाते हैं ताकि आप तक ये सारी बातें पहुंचे। तो आज तक क्या कहता है? आज तक दिखा रहा है कि जनरल कैटेगरी के छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा? देखिए, अब आगे क्या होगा ये हम सबके मन में आ रहा है सवाल। अगर ये नियम सही तरीके से लागू हुए तो कमजोर छात्रों को सुरक्षा जरूर मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है। शिकायतें दबेंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब लागू करना पड़ेगा कॉलेज को, इंस्टीट्यूट्स को। शिकायत दबेगी नहीं और कॉलेज जो है जवाबदेह बनेंगे,
क्योंकि अब जो है उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है, वो नकार नहीं सकते हैं, वरना मान्यता रद्द होने का खतरा। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ, झूठी शिकायतें बढ़ी और डर का माहौल बना, तो पढ़ाई से ज्यादा राजनीति होगी। याद कीजिए, समझ लीजिए। देखिए भाई, ये जो नए यूजीसी नियम का पूरा वापस होना तो मुश्किल है। जिस तरीके से विरोध हो रहा है कि वापस किया जाए, इसको वापस ले लिया जाए, ये वापस होना तो मुश्किल लगता है मुझे इस समय। और सरकार ने इसे पुराने बेअसर नियमों को ठीक करने और कमजोर छात्रों की सुरक्षा के नाम पर लागू किया है, ये कहते हुए कई केसेस की स्टडी किए होंगे, बहुत सारी शिकायतों की स्टडीज किए होंगे, तब जाकर सरकार ने ये नियम लागू कर दिया है। इसलिए वह पूरी तरीके से पीछे तो नहीं हटेगी सरकार, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन इतना विरोध हो रहा है तो सरकार पहले इसे जो है जस का तस तो नहीं चलाएगी। हो सकता है भयंकर विरोध हुआ तो सरकार आगे चलकर नियम में कुछ चेंजेस या फिर नरमी ला सकती है, कह रहा हूं। जरूरी नहीं है कि कर दे सरकार। जैसे हर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई नहीं होगी, पहले जांच होगी और झूठी शिकायत करने वालों पर भी कार्रवाई होगी, और होनी भी चाहिए। देखिए, इक्विटी स्क्वाड जैसी व्यवस्थाओं की भूमिका सीमित की जा सकती है अगर विरोध बहुत ज्यादा हुआ तो। अगर विरोध टीवी और सोशल मीडिया तक रहा तो नियम लागू हो जाएगा, तो हो ही चुका है। लेकिन अगर आंदोलन तेज हुआ पूरे देश भर में या मामला कोर्ट गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो हो सकता है कि अदालत में जाने के बाद इसकी संवैधानिकता को देखते हुए हो सकता है कि अदालत इसमें जो है कुछ नरमी बरतने का सरकार को निर्देश दे या फिर कुछ गाइडलाइंस बनाने का निर्देश दे। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसमें कुछ नरमी भी सरकार दिखाए और नियम में कुछ बदलाव करे, हो सकता है। तो देखिए, इस पूरे खबर का निचोड़ यही है कि नियम जो लागू कर दिया गया है वो तो अब रहेगा ही, पर दबाव बढ़ेगा तो उसकी धार जो है वो कम की जा सकती है। तो ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि लागू किया गया नियम एक धारदार औजार बन चुका है, हथियार बन चुका है, हथियार। सही हाथ में गया तो इंसाफ देगा, गलत हाथ में गया तो नुकसान करेगा। मानते हैं ना आप? देखिए, असली सवाल यही है कि क्या हमें ऐसा कॉलेज चाहिए, ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए जहां शिकायत दबे? बिल्कुल नहीं भाई, भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के साथ। या ऐसा कॉलेज हम चाहते हैं, यूनिवर्सिटी चाहते हैं जहां शिकायत के डर से पढ़ाई दब जाए? बिल्कुल नहीं ना। सबके साथ न्याय होना चाहिए, सब फ्रीली पढ़ें, पढ़ाएं। और पूरा मामला इसी एक सवाल में छुपा हुआ है। तो आगे क्या होगा? क्योंकि देखिए, अब तो आवाज ये उठ रही है यूजीसी में, जो अब ये कड़क नियम लागू कर दिए गए हैं पूरे देश भर में, यूजीसी के अंडर में जितने भी इंस्टीट्यूट आते हैं उनके लिए, तो इसके साथ साथ पैरेलली, समानांतर, अब तेज आवाज ये उठ रही है कि भाई यूजीसी नहीं, पूरे देश भर में यूसीसी लागू कीजिए, यूसीसी। नमस्कार। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा, आप क्या सोचते हैं।